आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। तो पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण मैदान में नदी नाले उफान पर हैं और जिसके कारण लोगों की जिंदगी खतरे में बनी हुई है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको डरा देंगी। हल्द्वानी में कोटाबाग के करीब पीरमोली नाले में अचानक पानी बढ़ गया और इस नाले का पानी सड़क में बने रप्टे से होकर गुजर रहा। यहां से गुजर रहा बाइक सवार पानी की ताकत का अनुमान नहीं लगा सका और पानी जो अपनी बाइक थी वो पानी में उसने उतार दी। और इसका जो हर्ष हुआ वो तस्वीर देखिए आप। पानी के बहाव में ये पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बामुश्किल इसकी बाइक को, इस आदमी को बचाया जा सका। तो 2 कदम आगे बढ़ते ही उसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई थी और पानी में बहने लगी थी। हालांकि गनीमत ये रही थी कि कुछ लोग वहां मौजूद थे, जिसकी मदद से बामुश्किल बाइक और बाइक सवार दोनों को बहने से बचाया जा सका। तस्वीरें देखिए आप, हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से नाले में अचानक पानी बढ़ गया और उसका असर ये हुआ कि ये जो बाइक सवार है इसका अंदाजा नहीं लगा पाया था। अपनी बाइक को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे इसने कोशिश की वैसे ही ये बहने लगा। बामुश्किल इस व्यक्ति को, इसकी बाइक को बचाया जा सका है। तो इस वक्त जो तस्वीरें हैं हल्द्वानी की हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप न्यूज़ 18 के माध्यम से देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बाइक सवार अचानक बह रहा था और बामुश्किल इसको बचाया जा सका। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बरसात के कारण रामनगर के कालाडूंगी का मैथीसह नाला उफान पर है और इस उफान के कारण स्कूटी सवार 2 लोग बहते बहते बचे। नाले को स्कूटी सवार जोखिम उठाकर उसे पार कर रहे थे, लेकिन तेज पानी स्कूटी सवार को अपने साथ ही बहा ले गया। इतने में साथियों की मदद से स्कूटी सवारों को बचाया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी यहाँ कई लोग बह चुके हैं। तो इससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी के बाद रामनगर की तस्वीर। इस तरीके से यहाँ पर स्कूटी सवार भी इसी कोशिश में था कि वो इस बहाव से आगे निकल जाएगा, लेकिन इसके साथ भी यही हुआ, इस बहाव को पार नहीं कर सका। हालांकि गनीमत ये रही कि इसकी स्कूटी और इस स्कूटी सवार को बामुश्किल बचाया जा सका। तो लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, इसका सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा। वहीं एक वीडियो में उत्तराखंड में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कई फीट ऊंचाई पर बिजली का तारों पर चढ़ा दिखाई देता है। हालांकि ये वीडियो कहां का है ये फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बिजली को सही करने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये खतरनाक भी हो सकता है। युवक एक रस्सी के सहारे तारों पर चलता दिख रहा है। आप भी देखिए किस तरह जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें कहाँ की हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन रस्सी के सहारे ये युवक चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये बिजली जो कि इस वक्त कटी हुई है कई जगहों की, कई क्षेत्रों की, ये बिजली को ठीक करने का काम कर रहा था। ये तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये युवक अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। क्योंकि नीचे उफनता हुआ पानी है, उफनती हुई नदी है, किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है। तो प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। देहरादून में टपकेश्वर मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी के उफान पर होने के चलते मंदिर की दीवार का एक हिस्सा ढह गया, साथ ही सीढ़ियां भी टूट गईं। न्यूज़ 18 की टीम के साथ देखिए बारिश के बाद मंदिर परिसर की ये भयावह तस्वीर। तो सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश भर में अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में ये तमसा नदी को आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त पूरी उफान पर नजर आ रही है। मंदिर परिसर में आप देखिए कि बारिश के बाद जो तेज बहाव हुआ तमसा नदी का, उसके बाद मंदिर की जो दीवारें थी वो टूट गई हैं। इसके अलावा सीढ़ियां भी यहाँ पर जो गुफा को की तरफ जाने के लिए थी वो सीढ़ियां भी यहाँ पर टूट गई हैं इस तेज बारिश के बाद। अगले 24 घंटे में इसी तरीके की तेज बारिश पूरे प्रदेश भर में फिर से देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र का ये पूर्वानुमान जताया जा रहा है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनको वहाँ से हटने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि इसी तरीके की तेज बारिश अगले 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून।
और वहीं मसूरी के कैंपटी फॉल की भी तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के बाद कैंपटी फॉल ने भी रुद्र रूप ले लिया है। तो तस्वीर देखिए आप, ये रौद्र रूप हम जो दिखा रहे हैं आपको, ये कैंपटी फॉल का है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कैंपटी फॉल ओवरफ्लो हो रहा है। तो मसूरी का टूरिस्ट प्लेस है कैंपटी फॉल, काफी फेमस है, लेकिन इस वक्त कैंपटी फॉल को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें बेहद भयावह हैं। रौद्र रूप कैंपटी फॉल ने धारण किया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां जखोरी के सिरवाड़ी गांव के ऊपर बादल फट गया, लेकिन गनीमत ये रही कि बादल फटने की आवाज को सुन लिया ग्रामीणों ने और अपने घर से निकलकर सुरक्षित जगह पर चले गए, जिससे जनहानि नहीं हुई। लेकिन गांव में बादल फटने से करीब 7 घर मलबे में दब गए हैं। वहीं गांव को जाने वाली सड़क, पेयजल और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपको बता दें कि 1986 में भी इसी गांव की इसी पहाड़ी पर बादल फटा था, जिससे भारी तबाही मची थी। तो किस तरीके से बादल फटा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बादल फटने के बाद जो नज़ारा होता है वो कैसा होता है, कितना विभत्स होता है। तस्वीरें देखिए आप कि हर जगह टूटे फूटे पत्थर ही आपको दिखाई दे रहे हैं, हर जगह उजाड़ ही नजर आ रहा है। तो वहीं आपदा की जानकारी मिलने के बाद रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने जिला प्रशासन के साथ मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों को जल्द मदद पहुंचाने की बात कही। जो मुआवजे की मांग है वो करवाई है। जितने भी परिवार आंशिक क्षति रूप से थे उनके आंशिक क्षति में डलवाया है, और कुछ परिवार ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 परिवार हमारे पूर्ण क्षतिग्रस्त में हैं, जिनके किचन में सामान नहीं है, किचन का सामान बह चुका है और गौशालाएं बह चुकी हैं। सबके लिए प्रशासन यहाँ पे तत्पर है। पूरे क्षेत्र में वैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन अधिकतम क्षति जो है वो सिरवाड़ी में हुई है। कई मकानों में 2 मकान जो हम फौरी तौर पर देख पाए हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। इधर चमोली में देर रात हुई बारिश के चलते जहां बद्रीनाथ हाईवे 3 जगहों पर बंद है, वहीं आज सुबह कनखुल रोड पर कर्णप्रयाग आ रही एक कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते वह बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। घटना आज सुबह उस वक्त घटी जब कार सवार 2 लोग कनखल की ओर से कर्णप्रयाग आ रहे थे कि रास्ते में पहाड़ी से मलबा गिरने लगा। इसे देखकर कार सवार ने अपनी कार छोड़कर वहां से बाहर निकले और वैसे ही कार के ऊपर भारी भरकम मलबा आ गया, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि जो कार सवार थे 2 लोग, उनको मामूली चोटें ही आई। वहीं एक और पर्यटक स्थल गुचुपानी से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रोवर्स केव के आसपास भी बारिश से नुकसान की तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। पहाड़ में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में कई जगह से कटाव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गुचुपानी में भी भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब गंगा के जल स्तर पर भी दिखने लगा है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के करीब बह रही है और ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न होने लगे हैं, जिससे मैदानी इलाकों में अब खतरा और बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर वार्निंग लेवल के पास पहुंच गया है और लगातार जो गंगा है वो आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, वो उफान पे बह रही है। घाट जो हैं वो जलमग्न होना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे जो गंगा का जल स्तर है शाम होते होते और तेज बढ़ेगा और बढ़ने के साथ ही लगातार जो घाट हैं वो जलमग्न होते जाएंगे और इसका जो सीधा असर है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और जहाँ जहाँ गंगा तटीय इलाके हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। बरसात में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला लिपुलेख सड़क ने बीआरओ की पोल खोल दी है। जरा देखिए क्या हाल हुआ है। इस अहम रोड का जगह जगह बाहरी बोल्डर रोड पे गिरे हुए हैं। बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात होने वाले सेना के जवानों को भी अपनी जान हथेली पर रख कर जाना पड़ रहा है और इस सड़क पर सैकड़ों ऐसे स्पॉट हैं जहां भारी बोल्डर गिरे हैं। ये वीडियो दोबाट और पांगला के बीच का है। आपको ये बता दें कि इसी रोड पर 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था और इसी सड़क को लेकर चीन, नेपाल और भारत के बीच विवाद भी खड़ा हुआ है। अगली खबर विकासनगर से है, जहां मलबा आने से एक लोडर सड़क पर पलटा है। हालांकि चालक ने भी किसी तरह से अपनी जान को बचा लिया। हादसा कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेड़ के पास हुआ। तो
भारी भरकम बोल्डर की चपेट में ये आया और इसका जो गाड़ी है, जो लोडर है, वो पलट गया, लेकिन बमुश्किल ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। भारी बारिश के बीच देहरादून में चक्राता रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बचा है। तड़के जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, दून स्कूल कैंपस की दीवार का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर चक्राता रोड पर गिर गया। इससे कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने के साथ ही कुछ देर तक सड़क भी ब्लॉक रही। चमोली के पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पर कार के ऊपर पत्थर गिरने के चलते जहां एक व्यक्ति की मौत हुई, वहीं 3 लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक हादसा आज उस वक्त हुआ जब गोपेश्वर से पोखरी आ रहे थे तमाम लोग और घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कार से बाहर निकाला। टिहरी में भी बारिश से तबाही मचाई हुई है। गंगी गांव है, उसके जो गदेरा है वो उफान पर है, जिससे आधा दर्जन से अधिक मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 1 दर्जन से अधिक मवेशी मलबे में दब गए हैं। इधर आकाशीय बिजली गिरने से जौनपुर के बिच्छू गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगातार हो रही बारिश से NH 94 बेमुंडा ताछला के पास मलबा और बोल्डर आने से ये बार बार बाधित हो रही है। टिहरी के बमड़ गांव में सिलेंडर लीक होने से आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 3 बच्चों सहित पिता बुरी तरीके से झुलसे हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया, जहां बच्चों और उनके पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर देहरादून से, जहां कामकाज की सुस्त रफ्तार पर सीएम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सीएम ने कहा है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए सीएम ने कहा कि ऐसे अधिकारी या तो कोई और काम तलाश लें या फिर कोई काम करें। वहीं सीएम ने कहा है कि सचिव लेवल पर अब बैठक बुलाई गई है। देखिए, किसी तरह की भी लापरवाही जो जनता के हित से जुड़ी हुई है, राज्य के व्यापक हित से जुड़ी हुई है, वो किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो उसके लिए कोई अलग से जगह सोची जाएगी, लेकिन लापरवाही ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मामले सामने आएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सोमवार को कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक ली है और सभी सचिवों को कई निर्देश दिए हैं। मदन कौशिक ने कहा है कि मेले के नोटिफिकेशन से पहले का काम पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ दिसंबर के बाद होने वाले किसी काम को मंजूरी न दी जाए। कौशिक ने बताया है कि सड़क, अंडरग्राउंड केबल, पानी, सीवरेज जैसे काम 15 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएं। वहीं UPCL के MD नीरज खैरवार 12 अगस्त को अंडरग्राउंड लेवल के जो केबल है उसका काम का निरीक्षण करेंगे। और वहीं इस बैठक की खास बात ये रही कि करीब 2 सप्ताह पहले कुंभ मेले की जिस मीटिंग से तमाम सचिव और कर्मचारी गायब थे, सोमवार को सचिवालय में कुंभ की बैठक में नजारा बदला हुआ दिखाई दिया। करीब 8 सीनियर IAS अफसर और कर्मचारियों से मीटिंग हॉल भरा नजर आया। मीटिंग हॉल में सचिव राधिका झा, नितेश झा, RK सुधांशु, शैलेश बगौली, दीपक जावड़ेकर, चंद्रेश यादव, दीपक रावत, नीरज खैरवार के अलावा डिपार्टमेंट के सेक्शंस का स्टाफ भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम अधिकारियों और कर्मचारियों के ढीले रवैये पर नाराजगी जता चुके हैं और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की बात भी कर चुके हैं। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव कांग्रेस बनाम त्रिवेंद्र सिंह रावत होगा या फिर कांग्रेस बनाम मोदी, इसको लेकर उत्तराखंड में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इसके बाद भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट क्या लिखा, इसके बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और जिस पर लिखा गया था कि 2022 के चुनाव में मुकाबला कांग्रेस का त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम से है। हरीश रावत ने लिखा कि मोदी से मुकाबला 2024 में होगा। वहीं इसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि वह मोदी के सामने चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी मान चुकी है कि वो त्रिवेंद्र रावत के सहारे चुनाव नहीं जीत सकती। नहीं होगा, त्रिवेंद्र सिंह वर्चस्व कांग्रेस होगा। तो इसका अर्थ यह है कि पहले दौर में उन्होंने ये मान लिया है कि मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नाम से चुनाव लड़ने में अपने आप को अक्षम समझ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। अब लड़ाई किस में होगी? लड़ाई होगी जनता के मुद्दों को लेकर के। अब बड़ी खबर देहरादून से ले रहे हैं, जहां 15 अगस्त को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। शराब दुकानों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। 14 अगस्त रात 8 बजे से 15 अगस्त तक तमाम शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दून डीएम आशीष श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। जिला आबकारी अधिकारी को आदेश लागू करवाने के निर्देश इस बाबत दिए गए। बरसात में जर्जर हो चुकी सड़कों से जूझ रहे लोक निर्माण विभाग से एक अच्छी खबर आई है। लोक निर्माण विभाग की एनएच विंग प्रदेश के सभी 15 नेशनल हाईवे को 2 लेन में कन्वर्ट करने जा रही है। उत्तराखंड में यूं तो 21 नेशनल हाईवे हैं, जिसमें से 6 नेशनल हाईवे का चारधाम रोड परियोजना के तहत चौड़ीकरण कार्य पहले से ही चल रहा है। ज़्यादातर जो हमारे हाईवेज थे वो सिंगल लेन थे या 1.5 लेन थे, जबकि एनएच कम से कम 2 लेन होना चाहिए। तो इसमें हमने जितने भी हमारे हाईवेज सिंगल लेन या 1.5 लेन हैं एज ऑन डेट, सबका प्रोसेस शुरू कर दिया है। डीपीआर कंसल्टेंट या तो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है या फिर उसका वो प्रोसेस में है, मतलब उसकी टेंडरिंग वगैरह कर दी है और जल्दी आने पे डीपीआर कंसल्टेंट अपॉइंट हो जाएगा। और ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां एम्स ऋषिकेश में हेलीपैड का शुभारंभ कल होना है। सीएम त्रिवेंद्र रावत कल हेलीपैड का शुभारंभ करेंगे। कल 11 बजे ऋषिकेश पहुंचेंगे सीएम। एयर एम्बुलेंस सर्विस में इस बाबत अब तेजी आ जाएगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।